करंट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया और अपनी तमाम टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया इंडियन आर्मी की 3 प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में से सबसे यंग एकेडमी है। 18 जुलाई 2011 में ये OTA गया का उद्घाटन किया गया था और इस जगह से पहला पासिंग आउट कोर्स जून 2015 में पास आउट। तो उसके बाद जैसा आप जानते हैं, पहले यहाँ जो फैसिलिटी है, यहाँ ASC सेंटर नॉर्थ था। उसके बाद ये प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी OTA गया बना और हमारे को जो भारतीय सरकार और आर्मी हेडक्वार्टर ने टास्क दिया वो था कि टेक्निकल एंट्री स्कीम और स्पेशल कमीशन ऑफिसर, ये 2 मेन स्ट्रीम्स की प्री कमीशन ट्रेनिंग देना। मैं सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने प्रेडिसेसर, हमारे बुजुर्ग, ये सीनियर कमांडेंट्स, हमारे इंस्ट्रक्शनल स्टाफ ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, MOD सिविलियन और तमाम गया स्टेशन और सारे जो लोग हैं यहाँ के, बिहार के और ये एरिया जिसके साथ मिलजुल कर हमारी एकेडमी चलती है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस छोटी सी 11 और 12 वर्षों में तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए ये एकेडमी आज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमीज बनने की तरफ अग्रसर कर रही है। ये कोशिश जारी रहेगी। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और किन लाइंस पे क्या चीज़ डेवलप करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटी पे फोकस करना है, लेकिन जो कोर है, जो मेन शख्स है जिसके ऊपर हमारी सब टीम का फोकस है, वो है जेंटलमैन कैडेट। एक 12वीं क्लास के बच्चे को इधर ला के उसको एक ढांचे में डालना, इस ऐतिहासिक जगह और मगध रीजन में उसको स्कॉलर वॉरियर बताना, उसको टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी, उसको स्टूडेंट से सोल्जर, टेक्नोलॉजी वॉरियर और इंडियन आर्मी का एक अच्छा अव्वल नंबर का ऑफिसर बनाना, ये हमारी टीम का लक्ष्य है। इसमें काफ़ी एफर्ट चलता है, काफ़ी कोऑपरेशन है, काफ़ी मेहनत है और एज ए कमांडेंट लेट मी आप सब लोगों को भरोसा दिलवाने जाता हूँ कि सारी तरफ से हायर हेडक्वार्टर्स सभी से मिलजुल कर हमारा लक्ष्य है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफिसर्स, ये 2 स्ट्रीम जो मैंने बताया है, भारतीय सेना को दे सके, क्योंकि हमारी सेना और आधा सेनाएं पूरे विश्व भर में अच्छी सेनाओं में मानी जाती हैं। इंडियन आर्मी के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरे से ज़्यादा आप भी जानकार हो और देश और भारतवासियों और सभी को भरोसा दिलवाते हैं। ये हमारी कोशिश, ये हमारी लगन और ये हमारी मेहनत इस डायरेक्शन में लगातार जारी रहेगी। थोड़े से आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूँ। आज आपने अवार्ड सेरेमनी हुई जो कि कमांडेंट की थी, ये स्प्रिंग टर्म है और हर 6 महीने के बाद ये पासिंग आउट परेड होती है। 10 तारीख को एक मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले जिसमें कि इक्विटेशन, घुड़सवारी, PT, बैंड डिस्प्ले, फ्री फॉल, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, डॉग शो इत्यादि का डिस्प्ले किया जा रहा है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जोश, उल्लास और खुशी का माहौल सभी के साथ शेयर करना है। सो 10th को मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले होगा। 11th मॉर्निंग को लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, एड डी कैम्प और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड इंडियन आर्मी की, जैसे आप जानते हैं 7 कमांड हैं, उनमें से सबसे बड़ी कमांड सदर्न कमांड के GOC-in-chief हमारे
रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, जो कि हमारे बीच 9 आफ्टरनून यानी कि कल से 11 आफ्टरनून तक हमारे बीच रहेंगे और इन सभी एक्टिविटीज़ को रिव्यू करेंगे और हमारे बीच शामिल होंगे। सो 11th उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, यहाँ से कैडेट्स ग्रेजुएट होके कैडेट ट्रेनिंग विंग्स में जाते हैं। यहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक मिलिट्री। वो 3 साल वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में, ताकि इन अफसरों का फौज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आधुनिक हथियार, आधुनिक इक्विपमेंट भारतीय सेना को ज़रूरत है, ताकि आज के और आने वाले कल के चैलेंजेस को हम फेस कर सकें। अगर हमारा इनटेक, हमारी क्वालिटी, हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल अच्छा होगा तो यकीनन लीडर तो ये अच्छे बनेंगे। इनकी काबिलियत, टेक्निकल कैपेबिलिटी के मुताबिक हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी सम जो चैलेंजेस हैं या कोई थ्रेट हमारे अगेंस्ट आएगी उसको फेस करने में काफ़ी मदद आए। इसके साथ ही मैं और ज़्यादा टाइम ना लेता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू OTA गया, और हम सारों की तरफ से आपको, आपके परिवारगण, भारतीय सेनाओं को, 1.3 बिलियन भारतवासियों को शुभकामनाएं। जय हिंद। और 64 सॉरी, 64 सॉरी, हाँ जी। 64 में SCO कितने बिहार के हैं, बिहार के टोटल 5 GC पास आउट हो रहे हैं जी हमारे पास। अभी तक मैंने आपको बताया कि 2015 से हमारा पहला कोर्स पास आउट हुआ। 2011 में GC यहाँ से पास आउट हुए हैं टोटल 2691, 2691 GC यहाँ से पास आउट हुए हैं, जिसमें से टेक्निकल एंट्री स्कीम के 1917 GC टोटल फिगर अभी तक। और मैं आपको पहले बताना भूल गया कि यहाँ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो हमारे मित्र देश हैं, भूटान, श्रीलंका, लाओ PDR, वियतनाम इत्यादि, यहाँ से भी GC ट्रेन किए गए हैं, किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। टोटल 102 हम ट्रेन कर चुके हैं अभी तक मित्र राष्ट्र से, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। 71 फ्रॉम भूटान, 17 वियतनाम से, श्रीलंका से 12 और म्यांमार से 2 अभी तक की हुई थी। तो ये फिगर हैं। इस कोर्स के बारे में जो आप पूछ रहे थे, मैं वो फिगर भी आपको देता हूँ। जो GC पहले मैंने 62 बताया, करेक्शन 64, इसमें से टेक्निकल एंट्री स्कीम के GC हैं 54। और स्पेशल कमीशन ऑफिसर, ये स्पेशल कमीशन ऑफिसर क्या होता है? हमारे जवान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिनकी कम से कम सर्विस 5 साल है और उम्र 30 और 35 के बीच में है, ये सिलेक्शन के तौर पे हमारे साथ आते हैं और इनकी एज, सर्विस एक्सपीरियंस, इनको भी मौका दिया जाता है ऊपर आने का और ऑफिसर बनने का, ताकि उनकी कैपेबिलिटी को हम एक्नॉलेज करें। और जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, ये जो हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, ये 12वीं क्लास पास करके आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्रीगेट इनका 7% होना, 60% होना चाहिए और JEE मेंस क्लियर किया होना चाहिए। उसके बाद SSB में सिलेक्शन बोर्ड में सेलेक्ट होके ये यहाँ पे आके हमारे को ज्वाइन करते हैं। तो ये थी 2 स्कीम, एक है 16 से 19 साल का टेक्निकल एंट्री स्कीम, एक है 30 से 35 साल वाला स्पेशल कमीशन ऑफिसर। दोनों का मिश्रण यहाँ बनता है, एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है और ये दोनों एंट्री अच्छा साबित हो रही हैं। इंडियन आर्मी से फीडबैक जो है बहुत ही सराहनीय है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कमीशन हो रहे हैं 64 और जो सेकंड टर्म से पास आउट हो गए अगले 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए रहे हैं सिकंदराबाद,
माऊ और पुणे वो हैं 45, जिसमें से 40 इंडियन जीसी हैं और 5 फॉरेन जीसी। आपने पूछा बिहार, क्योंकि गया बिहार में है, 5 जीसी कमीशन करके ऑफिसर बनने जा रहे हैं 11 जून। इनकी पूरी लिस्ट है स्टेट वाइज।